हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैना ब्यूटी। तो गाइस, जैसे कि हमारी ब्राइडल क्लासेस कंटिन्यू है, उसके साथ साथ ही मैंने डिसाइड किया है कि जो भी आपके डाउट रहते हैं, जिन भी टॉपिक में आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको हम एक एक करके ब्राइडल कोर्स के साथ साथ ही कवर करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों का गल्फ लीफ को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि वो दिखने में जितना ईजी लगता है उतना हमसे हो नहीं पाता है, ईजिली से हम एकदम परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में एकदम अच्छे से जो मेरे पास बेस्ट ट्रिक है और जो भी चीज़ें मैंने की थी अपनी गल्फ लीफ जब मैं बनाती थी उनमें प्रॉब्लम आती थी, उनको इम्प्रूव करने के लिए मैंने जो भी चीज़ें की हैं वो सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने कुछ ट्रिक ली थी जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी इन चीज़ों पर वर्क कर पाई हूँ, तो वो सभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए, आपको वीडियो ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर गल्फ लीफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि जैसे हम नॉर्मली, मेरे को अभी हैबिट हो गई है तो मैं ईज़िली कोन को लेती हूँ और कोई भी गल्फ लीफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग अगर बिगनर हैं बिल्कुल और आपने प्रैक्टिस भी किया है, उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्टेप बताऊँगी। तो पहले हम नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए गाइज़, ये हमारी गल्फ लीफ है और इन्हें बनाना बहुत ही ईजी। अगर एक बार आप लोगों को प्रेशर कंट्रोल करना आ जाता है कि आपको कहाँ पर कितना किस तरीके से इसको मूव करना है कौन को कि आपके लीफ परफेक्ट बने, तो आप कर पाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप लोगों को किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एंड गाइज़, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कौन पड़ा है पुराना, तो आप वीडियो के साथ साथ उस कौन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आप यहाँ पर अपना कौन भी लेकर आ सकते हैं। तो गाइज़, आई होप आपने अपनी कोन अपने साथ रखी होगी और अब आप कोन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइज़, आपको कैसे करना है कि सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन के थ्रू, जैसे हम लीफ शेप ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करना है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि देखिए, इस तरीके से आपको लीफ को ड्रॉ कर लेना है। तो गाइज़, आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना चाहिए और मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी। बिकॉज गल्फ लीफ मेरा एकदम वीक एरिया था कि मेरे को बिल्कुल भी जैसे मैं अभी बना पा रही हूँ बिल्कुल नहीं बन पाती थी। तो मैंने खुद से अपनी ट्रिक ली कि मुझे कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो देखिए गाइज़, इस तरीके से आप पहले रेफरेंस लाइन ले लीजिए कि आपको इस तरीके से लीफ बनानी है और देन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा। तो देखिए गाइस, इस तरीके से पहले हमें लीफ ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद आप इसमें फिलिंग करेंगे। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपको इसको कितना ज़्यादा प्रेस करना है और कहाँ जाके आपको इसको इस तरीके से लाइट कर देना है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए गाइस, अगर आप बिल्कुल बिगनर है और या फिर आप बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, उसके बाद भी आपसे गल्फ लीफ नहीं बनता है, तो आपको पहले इसी तरीके से काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो बस अभी आपको ये चीज़ें नोट करनी है कि अगर आपसे बिल्कुल भी गल्फ लीफ अच्छे से नहीं बनता है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे फिल करना है और इस तरीके से एक बार में आपको ट्राई करना है। वन स्ट्रोक में आप इसको फिल करें और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप कहाँ पर कितना प्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से फिल हो रहा है तब। तो ये आपको सबसे पहले देखना है। देन एक बार आप इस तरीके से काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको आइडिया आएगा कि आपको किस तरीके से कौन को प्रेस करना होता है और कहाँ पर आप कितना प्रेशर डालेंगे। उसके बाद आप करने के बाद फ्रीली खुद से ट्राई करेंगे। तो देखिए गाइस, इस तरीके से ट्रेडिशनल आप जब रेफरेंस लाइन के साथ करने के बाद फिल करेंगे और उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे बनाने का, तो आपको पता लगेगा कि आप फिर से कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको फिर से दोबारा से इसमें फिलिंग करते हुए
फिर से प्रैक्टिस करें। तो इसी तरीके से आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करना है। तो देखिए गाइज़, इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको ये चीज़ अभी आप इतना कर रहे हैं, लेकिन आपको जब बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है तो आप लोग बोलते हैं कि काफ़ी बोरिंग हो जाता है और नहीं हो पाती है जितनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वे में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे शीट दिख रही होगी। तो ये जब मैं खुद से प्रैक्टिस करती थी और मैंने फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर की है कि इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करती थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही कम टाइम में आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको सेम कोई भी, आपको जो भी चीज़, आपको डॉल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी, जैसे मैंने ट्री ड्रॉ किया है यहाँ पर इस वे में ट्रेडिशनल मेथड से। पहले आपको ये जो मैंने बताया इस तरीके से लीफ को ड्रॉ करना है, उसके अंदर फिल कीजिए। ये मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने इस तरीके से रेफरेंस लाइन ली थी और उसको पूरा फिल किया था। तो सेम आपको वही करना है कि पहले एक शीट पे पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए ये लीफ और उसके अंदर फिल कीजिए। तो आप एक शीट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद से डिफरेंस आएगा कि पहले अगर आप नहीं बना पा रहे थे, बिल्कुल बेकार गल्फ बन रहे थे, आपसे लीफ अच्छे से नहीं हो रही थी, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे उस टाइम पर। तो आपको फुल शीट प्रैक्टिस करनी है। जो A4 साइज शीट होती है उसको पूरे को प्रैक्टिस करना है। किसी भी वे में आप प्रैक्टिस करें, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपके साथ मैंने शेयर किया। उसके बाद अब आप और क्या कर सकते हैं, किस वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो गल्फ वाइन जो होती है, हमारी लीफ वाइन होती है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेकंड, तो देखिए गाइस, एक बार आप इस तरीके से लीफ बनाने में परफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर लीफ वाइन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप ये इस तरीके से लीफ वाइन बना रहे हैं तो ये हमारी लाइन है, तो इसके साथ आप यहाँ से एकदम बारीक में स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है यहीं से आप थिक कर देंगे, तो एकदम बारीक से स्टार्ट कीजिए, एक लाइन लीजिए और देन यहाँ से आपको कॉर्न पर प्रेस करना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको लीफ बनानी है। ऐसा नहीं करना है आपको कि मैं इसको साइड में करके दिखा रही हूँ कि आप यहीं से आपने डॉट बनाया और उसको ही आपने ऐसे इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, तो वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। और आपको इस तरीके से लीफ को ड्रॉ करना है। तो यही ट्रिक है और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बस मेन मोटिव मेरा था कि आपको प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग वे में आप कैसे कर सकते हैं वो बताना। तो वो आप इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो एक बार फिर से मैं कम्युनिटी में ये पोस्ट कर दूँगी, ये शीट जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई हैं, ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकंड थिंग कि आप लोग, जैसे मैं गल्फ लीफ यहाँ पे बना रही हूँ, तो उसको वीडियो को बार बार देखिए कि मैं किस तरीके से ले रही हूँ, किस तरीके से मैं कॉर्न को प्रेस कर रही हूँ। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको करनी है, आपको बार बार इनको प्रैक्टिस करना है। और सीरियसली एक बार आप इनको अच्छे से कर पाते हैं तो फिर आप इसमें इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको फिर दोबारा से बेसिक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार में ही इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, फुल शीट प्रैक्टिस करें। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पर एक पूरा एक बंच में आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, उसको आप बार बार अच्छे से ध्यान से देखें और उसको प्रैक्टिस करें।
तो देखिए गाइज़, हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रैक्टिस की है। तो एक चीज़ गाइज़ और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपके पास कोई भी ओल्ड कॉर्न होता है, उससे आप गल्फ प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आप कोई भी अपना न्यू पेस्ट बना रहे हैं तो उसके साथ आप अपनी बाकी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गल्फ लीफ प्रैक्टिस करना है तो आपके जितने भी ओल्ड कॉर्न होते हैं उनको आप चाहे तो एक कॉर्न में न्यू कॉर्न में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसको वेस्ट मत कीजिए, उनको आप गल्फ लीफ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसी करती थी कि मेरे पास जो भी ओल्ड कॉर्न होते थे मैं उनको यूज़ करती थी गल्फ प्रैक्टिस में, कभी भी उनको वेस्ट नहीं करती थी। तो भी मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं उनको गल्फ प्रैक्टिस करती थी। बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा गल्फ लीफ ये सबसे वीक टॉपिक था कि मतलब मुझे गल्फ बनाते हुए ये डर लगता था कि मुझसे नहीं होता था इतने अच्छे से जितना बाकी सब कर पाते हैं। तो मैंने उसी चीज़ पे इतना ज़्यादा वर्क किया, उसको बार बार प्रैक्टिस किया कि अभी मुझे वो सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। तो वही है गाइज़, तो जो लोग बना पाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उन लोगों को सिर्फ यही ट्रिक है कि आप उसको पहले ट्रेडिशनल वे में उसके अंदर फिल करके देखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आप हर बार इम्प्रूव करते हैं। तो गाइज़ आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर मेरे पास ये कुछ ओल्ड कॉर्न है मेरे, तो इनको मैं इस तरीके से जब भी मेरे पास कोई भी कॉर्न बच जाता है उसको मैं फ्रीज़र में जिपलॉक बैग में डाल के रख देती हूँ और देन उसको मैं गल्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ करती हूँ। तो सेम वही आपको बस अपना कॉर्न लेना है जिसे आपने स्टोर किया हुआ है, उसको टिप कट कीजिए और उसके साथ आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने भी ओल्ड कॉर्न हैं उनको आप गल्फ प्रैक्टिस में यूज़ कीजिए। तो देखिए गाइज़, ये मैं यहाँ पर ओल्ड कॉर्न के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा कॉर्न थोड़ा रनी है बट फिर भी हम इसको गल्फ में प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी ओल्ड कॉर्न हो आपके पास, चाहे वो थोड़ा ड्राई हो गया है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको वेस्ट नहीं करना है अपना कोई भी कॉर्न। और इस तरीके से गल्फ प्रैक्टिस जब भी आपको टाइम मिल रहा है, जब भी आपको मौका मिलता है उसको कीजिए। आपके जो भी लीफ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप एकदम से इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो श्योर आप इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए गाइज़, इस तरीके से हमने लीफ को आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। आई होप गाइज़ जो भी आपके डाउट थे इससे रिलेटेड वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही बताते हैं आपको वीडियो पसंद आया है नहीं। एंड गाइज़, अगर आपको इसी तरीके से बाकी टॉपिक है जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिए, जिससे मैं उन पर जल्दी से जल्दी आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बना सकूं। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अच्छे से मेहंदी सीखना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।